जनाब अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ हवा की दोष पर सुनी जा रही है और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को बहुत 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 सलाम। जनाब मैं हूँ आपके मेज़बान रिजवान बासित और आप प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं बिखरे मोती। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इसमें इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए आप किस तरह से ये दोनों काम कर सकेंगे। 0315008824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप SMS करना चाहें तो SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज के राइट ऑप्शन में जाएं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें और फिर स्पेस देकर जो बात आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और फिर 8881 पर सेंड कर दीजिए। इस तरह आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो जाएंगे और हम आपके पैगामात को हवा के दोष पर आपके प्यारों तक पहुँचा देंगे। प्रोग्राम बिखरे मोती के साथ आपका मेज़बान रिजवान बासित हाजिर है और हमारे साथ जो मौजूद हैं जनाब रोशनी हेल्पलाइन से जनाब अदील साहब। और अदील साहब जो हैं वो तमाम तरह केसेस को देखते हैं और हैंडल करते हैं और हम काफ़ी अर्से से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अचीवमेंट्स भी हुई हैं और डेवलपमेंट भी हो रही है। और डेवलपमेंट क्या है? ज़ाहिर है बच्चों का मिल जाना, अपने घरों को पहुंच जाना। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो केस है जो हमने पिछले मुहर्रम से पहले वाले में हमने ज़िक्र किया था, बल्कि मुहर्रम के बाद हमने एक शो किया था, उसमें ज़िक्र किया था जो एक बच्चा था जिसका नाम अब्दुल्ला था और वल जो है वो खालिद महमूद थे। उम्र 1.5 साल थी और तारीख़ गुमशुदगी जो थी वो 2 जुलाई 2025 थी। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम अपने प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में वेलकम करेंगे अदील साहब को। अदील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। ज़बरदस्त, ठीक ठाक ही होना चाहिए जनाब। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले जैसे कि मैंने बताया कि जो बच्चा है 1.5 साल का अब्दुल्ला, ये तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई थी और अभी भी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया है 12 तारीख़ को, ठीक है। और क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, इस बारे में हम बिल्कुल अदील साहब से जानेंगे। और इसके साथ ही 2 ऐसे केसेस हैं जो कि वो भी तलाश गुमशुदगी के हैं। और मैं आपको बता दूं, एक का नाम है सुल्तान वल्द महबूब, उम्र 16 साल है। तारीख़ गुमशुदगी जो बताई जा रही है वो 11 जुलाई 2025 है। और साथ ही जो एक बच्ची है अनाबिया उसका नाम है और शहबाज हुसैन जो है उनके वालिद का नाम है, उम्र 15 साल है। तारीख़ गुमशुदगी उनकी 24 जून 2025 है। बिल्कुल सुल्तान वल्द महबूब, उम्र 16 साल, ये वो बच्चा है। आज़ाद कश्मीर से बेसिकली ये आया था। सुल्तान नाम है, वल्द महबूब नाम है, उम्र 16 साल है, ठीक है। कोरंगी ज़िया कॉलोनी से ये गुम हुआ है। और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसके साथ ही मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अनाबिया हैं दुख्तर शहबाज हुसैन, उम्र 15 साल। तारीख़ गुमशुदगी जो है इनकी वो है 24 जून। ये वो अनाबिया जो बच्ची है, ये उसकी तस्वीर है, देख सकते हैं आप। अनाबिया नाम है, शहबाज हुसैन वालिद का नाम है। सुरजानी टाउन कराची से ये गुम हुई है। दोनों के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम दरख्वास्त करेंगे आप लोगों से, तमाम सामीन से, तमाम नाजरीन से कि वो दुआ करें इन बच्चों के हक़ में कि वो जल्द अज जल्द बाजियाब हो जाएं। पुलिस अपना काम कर रही है, रोशनी हेल्पलाइन अपना काम कर रही है। पुलिस और रोशनी हेल्पलाइन की कोलैबोरेशन से ये काम किया जाता है, जिनमें दोनों इदारों का बड़ा अमल दखल है। और बेसिकली यही 2 इदारे हैं जो काम कर रहे होते हैं बढ़ चढ़ कर, क्योंकि हर शख्स अप्रोच कर रहा होता है पुलिस को और फिर रोशनी हेल्पलाइन को, जिनका नंबर है 1138। अदील साहब, हम आगाज़ करेंगे इस बच्चे के हवाले से। अब्दुल्ला वल खालिद महमूद, दोबारा बता दीजिएगा गुम कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था और कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, क्या राय है वालिदैन की? अच्छा, ये अब्दुल्ला वल्द खालिद महमूद, इसका लास्ट टाइम जो हमने इसका अनाउंस किया था मिसिंग का, दौरान शिफ्टिंग, इफ़ यू रिमेंबर कि दौरान शिफ्टिंग ये बच्चा गायब हुआ था, ठीक है। और उसमें मैंने ये बताया था कि सस्पेक्ट भी था कि
पेरेंट्स ने पुलिस वालों को एक सस्पेक्ट भी जाहिर किया था। अच्छा, किया था, ठीक हाँ है। जी, कि एक बंदा है जिसमें उनको डाउट था। लेकिन अनटिल अनलेस, मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक प्रॉपर कोई एविडेंस ना हो उस वक्त तक सिर्फ वो सस्पेक्ट ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग जो है रोशनी 1138 की टीम गई, उनसे बातचीत करी। इनकी जो वालदाएं हैं, जी, इनकी जो वालदा हैं बच्चे की, उन्होंने बताया था कुछ तकरीबन इसकी मिसिंग से कोई 10-15 दिन पहले इनका फैमिली को इश्यू हुआ था, कोई ख़ानदान में कोई लोग थे, उनसे इनका फड्डा हुआ था, ठीक है, किसी भी हवाले से, और काफ़ी सीरियस वो फड्डा हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद वो 8-10 दिन 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर इनकी शिफ्टिंग चल रही थी तो इनका बच्चा गायब हो गया। तो FIR कटवाई। अच्छा, हर शो में हम बार बार FIR कटवाने का इसलिए बोलते हैं कि जब FIR कटवा देते हैं तो पुलिस को फुल राइट्स हो जाते हैं कि वो हर तरीके से अपनी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कर सके। तो इसकी CDR निकाली, कॉल्स वगैरह का डेटा निकाला, कुछ CCTV निकाली, तो पता ये चला जिनसे इनका फड्डा हुआ था, जो फैमिली इश्यूज थे, वो इस बच्चे को उठाकर अहमदपुर ले गए, पंजाब। अच्छा, पंजाब ले गए? पंजाब ले गए। ओहो। तो अब जब आप पुलिस में FIR कटवाते हैं तो पुलिस फिर प्रॉपर काम करती है, जो है वो एग्जैक्टली कनेक्शंस पुलिस के ही हैं। बिल्कुल। और पुलिस जब राब्ता करेगी एक सरकारी इदारे टू सरकारी इदारा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर कुछ फुटेजेस वहाँ से उन्होंने हासिल किए, कुछ कॉल्स का डेटा वगैरह निकाला, तो पता ये चला। फिर जाहिर है जब पुलिस आ रही थी, पेरेंट्स से पूछ रही थी, तो वो फिर सबसे पहले क्या होता है, अतराफ के लोगों का पूछते हैं। जाहिर है कोई भी ऐसा काम होता है सबसे पहले करीबी होते हैं, कोई नेबर्स हो गया आपका, आपके कुछ सराउंडिंग में हो गया, कोई फैमिली मेंबर हो गया, तो पहले पुलिस उनसे पूछ करती है। तो उसमें ये सस्पेक्ट आ गए। तो जब फिर वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया, वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, कर के एंडलेंस बच्चे को रिकवर करवा लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और 12 जुलाई को इसको पेरेंट्स के हैंड ओवर भी कर दिया। ठीक है। तो उन लोगों के साथ अब वो पुलिस उनके साथ, वो पंजाब पुलिस, जी, वो अब उन्हीं के साथ है। पुलिस पंजाब पुलिस के मतलब कस्टडी में ही है। अब उनकी जो भी गिरफ्तारी, जी, वो सब अमल में आ गई। हो जी, सब अमल में आ गई है। ठीक है। तो अब जो भी उनका होगा वो फिर देख लेंगे। लेकिन बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया है। और मतलब मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि बड़ों के आपसी फड्डे में बच्चे को लाने का क्या फ़ायदा हुआ, बच्चे को उठा के ले जाने का क्या फ़ायदा। ये तो हम और आप सोच रहे हैं अदील साहब। बात ये है कि अब तो जो दौर है, जैसे अगर हम दौर की बात करें तो इसमें तो समझें कि जो ना हो वो कम है। बिल्कुल। मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किसी से कोई भी हो, चाहे वो आपके करीबी, चाहे आपके साथ वो बैठ के खाना खाता हो, आपका बज़ाहिर तो बड़ा खैरखा हो, आपका मोहसिन हो, लेकिन नहीं पता भाई दिल के हालात और नीयत सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जान सकता। आपकी तमाम एक्सपर्टीज़ जो हैं वो रायगा रहती हैं, बेकार जाती हैं। इंसान किसी के दिल का हाल नहीं जान सकता, उनकी सोच को आप नहीं पकड़ सकते कि वो दिल और दिमाग में उसके क्या चल रहा है, ये तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। लेकिन बहरहाल जनाब, ये जब अल्लाह की मदद होती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो ज़मीन के अंदर से भी जो है ना निकाल लिए जाएंगे। अच्छा जनाब, बहरहाल बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका कि इस तरीके से पुलिस के ज़रिए जो है ये कार्रवाई अमल में आई है। और ये अब्दुल्ला वल्द खालिद महमूद, उम्र 1.5 साल, मैं आपको सही बताऊं ये बाजियाब हो गया। चूँकि पता क्या, जब आप हम ये प्रोग्राम कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो मुझे ख़ुद को एक अफसोस था बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि ये उम्र इसकी 1.5 साल है, बिल्कुल। ना ये बोल सकेगा प्रॉपरली, ना ये किसी चीज़ को प्रॉपरली समझ सकेगा कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए कि ये इंसान की दस्तरस से एक बाहर वाली चीज़ है। बिल्कुल यकीन करें, ये रब्बे करीम की ब्लेसिंग्स है कि ये बच्चा वापस आ गया। तो इस बात पर हमारा ईमान और एतक़ाद होना चाहिए बीगा मुस्लिम कि जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो हर चीज़ पर कादिर हैं, देख रहे हैं। वो जब चाहें जैसे चाहें, वो मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो किसको ज़रिया बना दें, वो तो दुश्मन को आपका ज़रिया बना दें फ़ायदे के लिए। बिल्कुल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं जी हम उनके साथ काम नहीं करेंगे, वो तो हमारा दुश्मन है। अक्सर ऐसी बात सुनने में आती है। तो बात यह है कि अगर अल्लाह रब बना रहा है उसको वसीला आपके दुश्मन को ही, तो बात ये है और वो काम हो भी जाता है क्योंकि वो रब चाह रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे आपके चाहने से हमारा आपका चाहना कहाँ माने रखता है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव देखें। हमारा काम ये है। नेगेटिविटी को देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मौजूद है।
आप अगर सच्चे दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सच बोलते हैं, काम करते हैं, नेक नियति से काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह की मदद जो है वो रूहानी तौर पर आपके साथ चल रही होती है और आ ही जाती है। तो उसके लिए आपको खुद की नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी नीयत को साफ़ सुथरा रखेंगे तो यकीन जानिए कि गैब से मदद आ ही जाती है और आती है, ये आ गई है, सामने है। और ऐसे बेशुमार गैबी मदद हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये प्रोग्राम वो नहीं है, ये मौका वो नहीं है, वरना मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला जब गैब से मदद करते हैं तो कैसे करते हैं। पहला जनाब हम आगे बढ़ते हैं। सुल्तान वल्द महबूब, उम्र 16 साल, तारीख़ गुमशुदगी 11 जुलाई 2025। क्या स्टोरी है? अच्छा, इनका ऐसा है, सुल्तान जो ये बच्चा है वल्द महबूब, ये इनके जो फादर से हमारी बात हुई थी, इनके 4 बच्चे थे। अच्छा, अब आप अनफॉर्चुनेटली कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, ये चारों बच्चे थोड़े से अबनॉर्मल हैं। तो इनका जब ये बेटा कोई 16 या 18 दिन का था तो इन्होंने अपनी बहन को इस बेटे को दे दिया था, जो कि आज़ाद कश्मीर ले गए थे। अच्छा, उनको आज़ाद इसको ले गए थे? इसको ले गए थे। ठीक है, ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, मतलब पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मराहिल के ऊपर ये थोड़ा सा दिखता है मेंटली इल। लेकिन एक होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे अब नॉर्मल होते हैं 100%, तो ये 100% नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन कोई 20-25% ऐसे समझे आप। ठीक है। अच्छा, ये वहाँ गया। अब वहाँ पर जो हमारी इनकी पप्पो से, यानी कि ये बच्चा उनको अपनी माँ समझता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। तो वहाँ उन्होंने बोला कि ये बच्चा जो है थोड़ा सा गलत एक्टिविटी में पड़ गया, तो हमने इसको वापस कराची इसके रियल पेरेंट्स के पास भेज दिया, जो महबूब साहब है। ठीक है, वापस वो यहाँ आ गया। अभी तकरीबन कोई 10-15-20 दिन पहले ही यहाँ आ गया। ठीक है। अब जब ये यहाँ आया तो उन्होंने बेसिकली रखने से इनकार कर दिया कि भाई हम इसको मजीद नहीं रख सकते। अपने घर वाले? आज़ाद कश्मीर। अच्छा, आज़ाद कश्मीर। ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, इनसे जो बात हुई महबूब साहब से, वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चा को हमने यहाँ काम पे लगाया, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था, और बच्चे ने कहा मैं वापस आज़ाद कश्मीर जाऊँगा, तो इसको अच्छा, रोक के मना किया। ठीक है। तो ये ट्रेन में बैठा, हाँ, और चला गया। सही है। अब ना वहाँ पहुँचा है ना यहाँ पर है, ये बच्चा मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड हो गया। अच्छा, इनसे बात करी महबूब साहब से, तो ये भी विलिंग नहीं है इनको इस बच्चे को अब रखने के लिए। इन्होंने FIR भी नहीं कटवाई अभी तक। 11 जुलाई को बच्चा मिस हुआ है और आज 14 जुलाई है। 24 घंटे के अंदर अंदर FIR कट जानी चाहिए। 1 घंटे के अंदर भी आप जाएं, बच्चा मिस नहीं मिल रहा, आप जाके फ़ौरन FIR कटवाएं। बिल्कुल। इन्होंने FIR भी नहीं कटवाई। सही है। हमने इनसे रब्ता किया, इनसे बोला अब FIR कटवाएं, तो दोनों फैमिलीज जो है इस बच्चे को रखने के हक में नहीं। और अब बच्चा अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियसली डिसअपीयर्ड हो गया। अभी तक इसका कुछ नहीं पता, बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। फर्दर ये कि फैमिली से बात हो रही है। ठीक है। तो अब वही है, फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर ये FIR कटवा देते हैं तो पुलिस भी फिर डेफिनेटली काम करेगी। वहाँ की पुलिस को, जो आज़ाद कश्मीर के बच्चा वहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा। इनकी तरफ से किसने कहा ढूंढने के लिए, राब्ता किसने कहा? इनके वालिद साहब की आई थी कॉल कि बच्चा इस तरह गया है हमारे पास। ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, तो आपका कहना यह है कि उनके वालिदैन भी इसको नहीं रखना चाह रहे, लेकिन अब बच्चा गुम हो गया है तो उन्होंने हमारे पास 1138 पे कंप्लेन लॉन्च करी। अब हमारा तो मैंडेट है हर बच्चे के लिए प्रॉपर सर्चिंग करना, उसको ढूंढना, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, हर चीज़ हमने उनको बताई हुई है। तो देखें, अगर ये जाके FIR कटवा देते हैं प्रॉपरली तो फिर फर्दर इस पर अभी हमारी टीम तो इन्वेस्टिगेट कर रही है। फर्दर देखें, बच्चा मिलता है, फिर एक बच्चे का भी इंटरव्यू होगा, बच्चे से भी पूछेंगे कि आया वो किसके साथ रहना चाह रहा है, ऐसे क्या इश्यूज हैं जो वहाँ के लोग भी रखना नहीं चाह रहे, यहाँ पे भी नहीं रखना चाह रहे बच्चे। तो उनके वालिद को बताना चाहिए कि वो उनसे बात करें, जो आज़ाद कश्मीर ले गए थे, उनसे भी पूछें कि भाई क्या वजह है कि आप इसे नहीं रख रहे। ये अच्छा बेसिकली बताइए उन्होंने ये बात। बच्चा थोड़ा सा वहाँ पे जो हमारी आज़ाद कश्मीर में इनसे बात हुई है ना, हाँ। बच्चे का ऐसा था, थोड़ा सा वो उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में आ गया था। कोई चीज़ उठा के वो बेच दी, जो छोटी मोटे जैसे बच्चे नहीं करते, चीज़ें उठा के बेच देना, ये कर देना, घंटों घंटों गायब हो जाना। तो वो डेफिनेटली वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे इन चीज़ों से, तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। अब यहाँ के भी आके ये बच्चे को 1-2 जगह काम पे लगाया, ये टिक्के नहीं काम करने लगा। तो अब वो चाह रहे हैं वहाँ चले आए, वो चाह रहे हैं यहाँ पर आए। दोनों फैमिलीज का भी आपस में चल रहा है। बिटवीन दिस बच्चा तो मिस हो गया ना। बहरहाल जनाब, ये इस तरह की स्टोरीज भी जब सुनने को आती है ना, तो हम भी थोड़े से बड़े वो हो जाते हैं कि मतलब दिया ही क्यों।
अब दे दिया तो बच्चा आया तो रख क्यों नहीं रहे, और बच्चा इसमें मिस हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है अदील। बेसिकली वजह ये है, मैं एक चीज़ ये सोचता हूँ कि चलें ये मेंटली डिस्टर्ब है, मान के लिया है, ठीक है यार, औलाद तो है, बिल्कुल। मतलब औलाद का दर्द क्यों नहीं होता? दर्द ना होने की कई वजूहत हैं। अगर मैं कह दूं तो न जाने कितने लोगों माइंड कर जाएं और न जाने कितने फतवे मुझ पे लगा दें। उस कई वजूहत हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है और मैं आए दिन देखता हूँ, अपने कुर्ब जवार में बहुत लोगों को देखता हूँ, और जो चीज़ सामने आती है उसकी बेशुमार वजूहत हैं। लेकिन बहरहाल बात कहूँगा, क्योंकि वो तो बात तो है सच पर है रुसवाई की, तो मैं सही बात है, कह दूं। और फिर बहरहाल मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे लोग एक जर्नल है, जर्नल बात है। स्पेसिफाई खुदा ना खास्ता मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कह रहा, मुआशरे में हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ वो, और वो ये है कि जब आप लुक़मा हलाल का अपने अंदर लेकर जाएंगे ना तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, और जब आप लुक़मा आपका वो हलाल नहीं होगा तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि ये वो केस है, कुछ आजमाइशें होती हैं, तो आजमाइशों का जो परसेंट है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि अल्लाह किसी का बुरा नहीं चाहते। याद रखिएगा, अल्लाह ताला अपने बंदों का बुरा कभी भी नहीं चाहते। अल्लाह कभी नहीं चाहते कि मेरे जो बंदे हैं वो परेशान रहें। हाँ, इम्तिहान ज़रूर आता है, आजमाइशें ज़रूर आती हैं, ये ज़रूर होता है, लेकिन बहरहाल इंसान को ना अपना एहतिसाब इसीलिए कहते हैं कि बार बार रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं तो हफ्ते की बुनियाद पे अपना एहतिसाब ज़रूर करें कि हमने और आपने कहीं किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर दी, हमने कोई ऐसी बात तो किसी हम बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता क्या हमने और आपने अदील कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो, कतन नहीं होता। लेकिन आपकी एक छोटी सी बात, आपने किसी, मिसाल दे रहा हूँ ये फॉर एग्जाम्पल है, ये कोई जेन्युइन फ़कीर हुआ, कोई दिल का दुखा हुआ, कोई साइल है जो आपके पास आया और आपने उसे झड़क के कह दिया जाओ यार यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मैं कुछ नहीं दे रहा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। ये हालांकि आपके गुमान में भी नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे कि यार पेशावर लोग भी तो हैं, और हकीकत है पेशावर लोग हैं भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अगर जेन्युइन हुआ और आपका ये रवैया लग गया और उसने कोई बात कर दी, तो देखें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि मैं हुकूकुल अल्लाह शायद माफ़ कर दूं, लेकिन हुकूकुल इबाद में माफ़ नहीं करूँगा। ये तो दो चीज़ें मैंने बताई हैं, बट देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, बट ये मुकाम नहीं है। बहरहाल कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग अगर रास्ते में हैं तो अपने रास्तों का जो तयन है वो सही कर लें। जनाब ICI चौक जानिब जना ब्रिज राउंड अबाउट पर सड़क के दरमियान में ब्रिज के जॉइंट का मरम्मती काम किया जा रहा है। ट्रैफिक प्रॉब्लम एज सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि दौरान सफ़र यहाँ पर एहतियात करें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नाजिमाबाद जानिब गरीबाबाद सरशाह सुलेमान रोड शहदाए हक अंडरपास के अंदर और ऊपर सड़क का तरक्याती काम किया जा रहा है। ट्रैफिक सिंगल लाइन में चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर आहिस्ता है, यानी कि ट्रैफिक का दबाव मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए। साथ ही अब्बासी चौक निश्तर रोड सेफरेज का पानी जो है वो सड़क पर निकल आया है, जिसकी वजह से शू मार्केट जानिब KMC वर्कशॉप ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर आहिस्ता है, यानी कि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव मौजूद है। यहाँ पर भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए। जो चौथा मुकाम है जनाब ड्रिग रोड जानिब एयरपोर्ट मेन शहर फैसल नाथा खान ब्रिज चढ़ाई पर आने पर आई लाइन का तरक्याती काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है। फर्स्ट ट्रैक मुतासिर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ पर भी आहिस्ता है, यानी कि ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर भी मौजूद है ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए। इसलिए वो हजरात जो इन रास्तों पर सफ़र कर रहे हैं वो अपना सफ़र तहम्मुल और एहतियात के साथ जारी रखें। ये वो अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप लोग अगर सफ़र में हैं तो उसी हिसाब से अपने सफ़र को जारी रखें। सुल्तान वल्द महबूब के बारे में आपको बता दिया, उम्र जिनकी 16 साल है, तारीख़ गुमशुदगी 11 जुलाई थी। दूसरा जो केस हमारे पास आया है अब वो है जनाब हनाबिया का है। वालिद का नाम जो है शहबाज हुसैन है, उम्र 15 साल है, तारीख़ गुमशुदगी 24 जून 2025 है, और ये 15 साल इनकी उम्र बताई जा रही है।
इनका क्या सिलसिला है और क्या मामला है? अच्छा, ये अनाबिया जो बच्ची है, शहबाज हुसैन इनके वालिद साहब का जी। नाम है। 24 जून को ये घर से बाहर निकली थी मंगल बाजार जाने के लिए। सरजानी अच्छा। में इनकी रिहाइश है, ठीक FIR है। भी सरजानी थाने में कटी हुई ठीक है। है। और वहाँ गई है और उसके बाद ये वापस नहीं आई। हम्म। अच्छा, इसमें एक हैरानकुन बात ये भी है कि जब 24 जून को ये गई और वापस नहीं आई, FIR भी कटी, टीम भी गई, सब विजिट हुआ, बच्ची का नहीं पता चला। उसके तकरीबन कोई 10 से 12 दिन के बाद इनकी वालदा को इस बच्ची के गम में पैरालाइज अटैक हुआ। अच्छा जी। और वो शदीद अलील हो गई, बीमार हो गई, और अभी लास्ट वीक उनकी डेथ हो गई इसकी वालदा की। ओके। और बच्ची अभी तक ताहाल लापता है। वेरी सैड न्यूज़। वालिद हैं इनके शहबाज हुसैन, उन्हीं से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने ही ये सारा हमें बताया था कि वालदा बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी बच्ची के लिए। और जाहिर सी बात है, जो पेरेंट्स होते हैं एक एज में आके छोटी मोटी बीमारियां चल रही होती हैं, तो अब इस तरह का कोई एकदम सैड न्यूज़ मिल जाए, किसी बच्चा गायब हो जाए, अल्लाह ना करे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, तो इतनी बीमारियों के साथ जब बंदा चल रहा होता है तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें उनको पैरालाइज अटैक हुआ। अटैक के बाद अभी तकरीबन कोई 10 दिन पहले उनकी डेथ हो गई वालदा की। अब जाहिर है औलाद का गम दुनिया में सबसे बड़ा गम है, और यहाँ मुझे तो अभी आपके कहने के मुताबिक मुझे तो अभी ही इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। एक की वालिदा की डेथ हो जाती है, पैरालाइज हो जाती हैं गम में, तो उनको उनका गम किस नौयत का होगा, किस शिद्दत का होगा। एक माँ के लिए उसकी बेटी का गुम हो जाना, उम्र 15 साल है, उम्र भी ऐसी है, ज़ाहिर है वालिदैन जो हैं कहाँ सह पाते हैं। लेकिन बहरहाल वालिदैन मैं तो लफ्ज़ों में ही कह सकता हूँ, और औलाद का गम जो होता है वो तो जो साहब औलाद हैं वो औलाद का गम जो है वो समझ सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा गम औलाद का होता है। और दूसरी जानिब जैसा आपने बताया कि सुल्तान वल्द महबूब साहब हैं, वो अपने बच्चे को रखने के लिए तैयार नहीं है, ऑन नहीं कर रहे, बस उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, जस्ट लाइक दैट। बस बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मेरे सामने दोनों रखे हुए हैं केसेस, और दोनों का जो मौक़िफ़ है घर वालों का, एक दुनिया से रुखसत हो गए, एक का इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस तरह कह सकता हूँ। बेटा है, ऑन तो कर रहे हैं, रिपोर्ट उन्होंने करा दी है, लेकिन जिस तरह से ऑन करना चाहिए और जिस तरह से सीरियस लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि जैसे अब हमारा तो जो काम है वो तो हर बच्चे के लिए, जाहिर है करें या ना करें, आपका तो काम ही है। अब अगर अल्लाह के फजल और करम से ये बच्चा मिल भी जाता है तो हम इनकी फैमिली से बात करके, और अगर वो नहीं भी रखना चाहते तो फिर हम इसे किसी शेल्टर होम में वहाँ रखवा देंगे, क्योंकि देखें हमें तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना है ना, हम ऐसे छोड़ तो सकते। जाहिर है आपके पास एक चीज़ आई है तो बिल्कुल ये तो आपकी ड्यूटी है और शामिल है इस ड्यूटी में आपके पास, वरना अगर कंप्लेन नहीं आती तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की। तो बहरहाल जनाब, अनाबिया के बारे में हम बात कर रहे थे। वालिदा का जो है वो इंतकाल हो गया है, तो कोई शक वालिदैन को, कोई घर में झगड़ा, कोई डांट, कुछ इन्होंने नहीं बताया, लेकिन एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जाहिर है कि मैं केसेस देख रहा होता हूँ। अभी रिसेंटली जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास 16, 15, 17 साल की बच्चियों के, तो उसमें ज़्यादातर ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने पंजाब में जाके निकाह कर ली, और जब उनकी रिकवरी आई है 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद, तो उसमें ये पता चला, अब हमें पेरेंट्स से भी पता चलता है, कुछ हमारी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स भी होती है, कुछ पुलिस, बहुत सारी चीज़ों में पुलिस तो खैर हमारे साथ ही है, हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बच्ची ने निकाह कर लिया। ये मैं वो बता रहा हूँ जो अभी लास्ट 3 to 4 मंथ्स में जितने केसेस आए हुए हैं, और जो 14, 15, 16, 17 साल की बच्चियों के, ये वो केसेस हैं। तो अब बात सारी ये है कि अगर ये जनरली बच्ची मिस तो हुई भी है, हमें तो ढूंढना है चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल, कि ये बच्ची कहाँ है, क्या हुआ है इसके साथ, इंशाअल्लाह ताला पता तो चल जाएगा इसका।
तो लेकिन आजकल के जो सिनेरियो चल रहे हैं ये बड़ा डिसअपॉइंटेड कि एक माँ बाप अपनी औलाद को इतना बड़ा करते हैं 15 साल 16 साल 18 साल और उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, टॉकिंग अबाउट बोथ, और वो फिर इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं तो पीछे पेरेंट्स पे क्या गुजरती है। ऐसा ही है। आप देखें, अगर खुदा ना खास्ता ये बच्ची अब गई है, इसका जो भी अल्लाह ताला फजल फरमाए, आमीन। और अगर इस तरह की कोई न्यूज़ हमें मिलती है तो माँ तो चली गई ना गम में। आप समझ रहे हैं व्हाट आई मीन, कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मतलब बिल्कुल कि बच्चे अगर स्टेप कुछ इस तरह का ले लें और उनके गम में पेरेंट्स चले जाएं तो फिर माँ बाप तो वापस नहीं आ सकते ना। देखिए, हम हर शो में कहते हैं माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप इस तरह करें, लेकिन जब औलाद थोड़ी सी बड़ी हो जाए 15-16 साल की, ऐसा तो नहीं है कि समझने से कासिर हो, अच्छे बुरे की कुछ ना कुछ तो तमीज़ होगी उनको, तो थोड़ा सा माँ बाप का रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए हर बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आपकी उसी बात को मैं आगे लेके चलूँगा कि जब आप मुंह में हक हलाल का निवाला डालेंगे तो फिर औलाद भी वैसी हो। ये जनरल बात है जो आपने बड़ी गहरी बात कही थी। बिल्कुल मैंने कह दी इसलिए, वरना लोग ये सोचेंगे पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। जनरल बात है ये तो, और ये जनरल बात है और ये हमारे क़ुर्ब जबार में है और इसको मानना भी पड़ेगा। मतलब आप मुझसे इख्तलाफ भी करके कुछ नहीं कर सकते। अब मैं ये भी कहूँगा, बात ये है कि ये मेरा कहना नहीं है भाई, ये फर्द वाहिद मैं नहीं कह रहा, ये मेरी इनफरादी राय भी नहीं है। बिल्कुल ये है, ऐसा है, ये अल्लाह फरमा रहे हैं भाई, ये हुक्म इलाही है, ये हदीस है और इसका रिटर्न बैक भी है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान में हलाल हराम का फर्क बता दिया गया, ये मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। हराम के पैसों से भी तनकीद करने का कोई फायदा यूं नहीं है कि ये अल्लाह फरमा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं हराम के पैसों से, एक जर्नल बात है, जर्नल डिस्कशन, जी हाँ, खरीद के और गोश्त की दुकान पे जाके बोलते हैं कलमा पढ़ा है नहीं पढ़ा, हलाल हुआ है नहीं हुआ। मतलब हराम कमा के हलाल गोश्त की तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब आप हलाल कमाएंगे तो औलाद भी आपकी फिर एक अच्छे उस पे चलेगी। खुदा ना खास्ता ये हम फिर इस बात को कहेंगे कि हम ये वाली बात नहीं कर रहे, हरगिज ये बात नहीं कर रहे, ये जर्नल फिनोमेना है। खुदा ना खास्ता हमारा मकसद ये नहीं है, लेकिन ये मुआशरे में हो रहा है, ये जहाँ हो रहा है उनको कह रहे हैं। हम स्पेसिफिकली इस केस के बारे में नहीं कह रहे, जनरल डिस्कशन है, क्योंकि ये तो वो खुद ही जानते हैं, वो लोग जो गलत कर रहे हैं उनको पता है, इनफरादी तौर पे भी उन्हीं को पता होगा और इज्तिमाई तौर पे अगर बहुत ज़्यादा हो तो घर में पता होगा। तो अच्छे और बुरे का उस इंसान को खुद पता होता है कि वो क्या कर रहा है। कॉल ले लेते हैं। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? लाइन जनाब डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा अगर आती है तो हम अच्छा, एक चीज़ मैं अभी शेयर करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले एक लड़काना का केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, ठीक है ना। एक कॉल आ गई, हाँ जी, कॉल लें, फिर आप वो करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी जावेद शेख साहब, जमाल शेख साहब, जी फरमाइए। फरमा तो आपने दिया है, उसके मैं एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ ताकि जो बेचारे सुनने वाले बुरा ना माने आपकी भी बात का। आपने तो खैर कुरान हदीस से लेकर बहुत बड़ी बात होगी, इसको काट ही नहीं सकता। लेकिन एक बुजुर्ग थे, उनके घर में महफिल हो रही थी, बुजुर्ग से बात वाले बुजुर्ग जो आज आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है जमाल साहब। एक बुजुर्ग थे, उनके घर में महफिल या जो भी मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कोई चीज़ के लिए कहा, वो आया, नाचता हुआ और नाचता हुआ मेहमानों पर गुजर के चला गया। उसके बाद फिर वो दोबारा उन्हें आवाज़ दी, इस तरह से हुआ तो देखा कि बच्चे का ना उस तरह की कुछ जैसा आप बोल रहे बच्चे की बिहेवियर ऐसा था। तो दूसरे लोग भी जो आए थे वो भी कुछ बुजुर्गाने सीखे, तो उन्होंने पूछा हजरत ये आपकी औलाद है, ये ऐसी यार मैंने इसकी तहकीकात करी तो वो बादशाह के दरबार में काम करते थे, तो कहना कसूर मेरा है, मेरी बीवी का नहीं है। एक दिन मैंने पूछा अपनी बीवी से कि तुम्हारे घर पे कितने हुआ है नहीं, आज तुमने अच्छा खाना कैसे पकाया? मैंने बराबर में एक बादशाह का है, वो जो दूसरा है जो कोई काम करे वो अच्छा, उसके यहाँ खाना आया था तो वो मैंने खाया था। अब वो उस दिन ये अमल ठहर गया तो अब जाहिर है ये तो अल्लाह के काम है, तो ये ऐसी औलाद पैदा हो गई। हालांकि उनका अपना कसूर नहीं, वो सब हलाल काम कर रहा है, लेकिन थोड़ी चीज है अपोजिट का साथी जाए एक जगह काम करते हैं तो वो मना तो नहीं कर सकते, तो ये हराम लगने की वो है। लेकिन बहरहाल इन दोनों का मुझे थोड़ा सा बहुत अफसोस हुआ, अलग अलग जगह एक ही साथ आपने दोनों रुख रख दिए, एक का ये हाल है और एक का ये हाल है, एक गम में उसकी चलेगी और एक रास्ता नहीं चाहता है। लेकिन इसमें दो बातों में मेरे ध्यान में अटक रहा है, मैं भी पुलिस वाले का बेटा हूँ,
इसमें दोनों में जाने का ना सूरत हाल है, आने की कोई पता ही न चली है। थोड़ा हाथ दायरा उन दोनों का अपना ही है। अब वो लोग कहाँ गए, अपनी मर्जी से गए, जैसे भी गए हैं। इसके अंदर माँ बाप या तो कुछ छुपा रहे हैं या इतने लायल कोई नहीं होता जिसका कि माँ को इसका जरूर इल्म रहा होगा, जिसकी वजह से वो सका मेरा मुआशी में मुँह काला होगा, वो हम लेके। लेकिन हम ये पूछना चाह रहा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो जाने आने के रास्ते हैं, जितना खवारिज का इतना मामला चल रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की और इदारों की वो सर्विस नहीं है कि जो नजर रखेंगे ताकि अगर गाड़ी से गया है, हवाई जहाज से गया है या ट्रेन से गया है, तो गया किससे, जिससे भी गया तो वहाँ पे आप तस्वीर से उसकी वीडियो से कोई चीज से आप उसको निकालने के, हाँ ये टाइम पे गया है, तो 2 दिन में, ये 3 दिन में कार्रवाई को देख ले कितना तारीख को गायब हुआ है, तो 2 दिन की देख रहे। तो ये मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट तस्वीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जैसे क्या है, इतने कैमरे लगा रहे हैं, नंबर प्लेट भी पता लगता है कि किसने सिग्नल तोड़ा, उसका जुर्माना पहुंचेगा। तो ये इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, बहरहाल ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जाहिर है ये बस ट्रेन से गया है तो जाहिर है स्टेशन पे कैमरास लगे हुए हैं, उस पर सर्चिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये बच्चा यहाँ आया है, कौन सी ट्रेन में बैठा है, किस बोगी में बैठा है, और वो ट्रेन कहाँ कहाँ रुकती है, तो वहाँ उसको जाना चाहिए। प्रोसेस लंबा है, जाहिर है इसकी तलाश में ये अमल तो करना पड़ेगा, वो ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए पहले तो FIR कटनी चाहिए ना। उसके लिए उन्होंने FIR ही नहीं कटवाई अभी तक। हाँ, हम जो अपने शो में बार बार कहते हैं FIR नहीं है, FIR कटी नहीं है। जब FIR काटेंगे तो फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होगा ना। हम जहाँ तक कर सकते हैं हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप FIR कटवाएं ताकि फ्री हैंड तो मिले पुलिस को करने के लिए। देखें वो बच्चा कैसे रिकवर हुआ अहमदपुर से। FIR फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने कटवाई, प्रॉपर देखा उन्होंने, आगे पीछे CCTV निकली, CDR निकलवाई, कॉल डेटा, उनके चीज़ें आगे कर आगे पता चला जी कि वो बच्चा अहमदपुर के अंदर, वहाँ से रिकवर कर लिया बच्चे को। FIR बहुत ज़रूरी। एक कॉल और आ चुकी है, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? तो वालेकुम अस्सलाम, सैयद अहमद अमीर। सैयद अहमद अली साहब। अभी आप, जी सर, आपके साथ एक साहब बैठे हुए, ये कंटिन्यू कह रहे हैं कि FIR कटनी चाहिए सबसे पहले। जी, आपके बाद हम मान लेते हैं कि सर सबसे पहले FIR कटनी चाहिए। अगर कोई बंदा खो जाए तो आप अदालतें सोमो टोमो एक्शन ले लेती हैं, अपनी मर्जी से ले लेती हैं, सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। तो क्या पुलिस के या और इदारों की ये अख्तियार नहीं है कि वो एक बच्चे को नजर आ रहा है कि घूम रहा है, अकेले घूम रहा है, स्टेशन पे आया है, स्टेशन के खास तौर से पुलिस वालों को पता होना चाहिए तो ये कहाँ से आया है। आप करें नहीं, वो छोड़ो, पहले FIR कटवा तब हम ढूंढना शुरू करेंगे। ये तो अखलाकियत भी नहीं कहती मेरे ख्याल में। आप देख, अखलाकी तौर पे FIR बिल्कुल सही बात है, कानूनी तौर पे बिल्कुल सही बात है, मगर एक इंसान की जब अदालतें सोमो टोमो ले सकती हैं तो ये भी एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, और दूसरे एक बात और ये है कि बच्चा इनका हो या मेरा या किसी का, बच्चा तो बच्चा है ना। बच्चे सांझे होते हैं सर, ठीक है ना। आप चाइना में छिप जाए, आपको 1 घंटे में निकाल देगा चाइना ढूंढ के। चाइना और पाकिस्तान शायद 1 साल के आगे पीछे से आजाद हुए, ठीक है। उनके इतनी सेफ सिटी है कि आप चाइना में कहीं भी गुम होकर दिखाएं, 1 घंटे में वो आपको कहेगा कि आप यहाँ खड़े हुए आ जाइए बाहर। हमारे यहाँ औरंगी वाला पुरंगी चले जाए, आप ढूंढ नहीं सकते। हमारे पुलिस वाले कहते हैं CCTV मूवी बनी, हाँ जी बनी, ये ले, अच्छा हम ढूंढ रहे हैं। वो आज तक भी ढूंढ रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी CCTV है, चोरी करते हुए, मतलब मोटरसाइकिल ले जाते हुए, बहुत सी चीजें हैं उनकी, मगर आज तक वो ढूंढे नहीं सके सर वो। अब उनकी FIR किसके खिलाफ कटवाई जाए? तो दिल की तसल्ली के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह, अच्छा टाइम पास हो रहा है, अच्छा वक्त गुजर रहा है, मगर हल होता नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं पहले खुद कुछ कहना चाहूँगा, उसके बाद आदिल साहब आप जवाब दीजिएगा। बात दरअसल ये अब आपने जो कहा, जाहिर है हम अक्सर कहते हैं ना कि यार मैं अपने कहे का जिम्मेदार हूँ, आप क्या समझ रहे हैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अच्छा, जो मैं समझ पाया हूँ और जो आपने कहा है, मैं उसी को सामने रखते हुए आपके अल्फाजों को, हमारा जो काम है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को डिलीवर करते हैं। रेडियो चैनल है, हम यहाँ से चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ नहीं बैठते तो शायद आप भी इन चीज़ों को नहीं जान पाते। एग्जैक्टली।
आप भी हमें कॉल करके सुनकर देखकर ही कॉल कर रहे हैं। तो अवेयरनेस देना हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। बकाया जो काम है वो रोशनी हेल्पलाइन का है, फिज़िकली पुलिस का है। वो जब यहाँ से निकल के चीज़ें जाती हैं तो उस पर अमल भी हो रहा होता है। अब बात आप जब कर रहे हैं, अभी ओवरऑल आपने बात की चाइना की और पाकिस्तान की मिसाल दी। चाइना बेशक ऑलमोस्ट आगे पीछे ही ज़्यादा वक्त नहीं है, उन वक्तों में दोनों ही अगर हम कहें तो सेम है, वो हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। तो बात दरअसल ये है कि वो तरक्की याफ्ता में चले गए हैं, हम अभी स्लोली ग्रेजुअली चलते जा रहे हैं। हम बेसिकली अभी उनसे बहुत पीछे हैं, हकीकतन हम बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी इन चीज़ों का निज़ाम नहीं है। हम अगर बात करें एशियाई ममालिक की तो अपने पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, हम यहाँ की बात कर लें, हम श्रीलंका की बात कर लें, हम बांग्लादेश की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, ऑलमोस्ट सब ग्रेजुअली कहीं ना कहीं सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। वहाँ की इकनॉमी की अगर हम बात कर लें, वहाँ की सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर लें, कोई 2 कदम आगे होगा, कोई 2 कदम पीछे होगा, इसमें चल रहे हैं। ये हम सारे अभी जो हैं तरक्की पजीर हैं, हम तरक्की याफ्ता में नहीं हैं। तो कोशिश तो मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी के हर मौके पे कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ अगर मेरा कोई बेनिफिट है ना, तो मैं बासी हूँ कराची शहर का, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, तो मुझे अगर फ़ायदा हो रहा है ना, तो मेरे शहर को फ़ायदा हो, और मेरे शहर के साथ साथ हम मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। तो मेरी अप्रोच ये होती है। मैं कहीं भी बात करता हूँ तो मैं अपने वतन की बात करता हूँ, अपने शहर की बात करता हूँ। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं हूँ, मेरी पहचान पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं इनफरादी बात कर रहा हूँ। इनफरादी तौर पे मैं पूरी अपनी डेडिकेशन ज़रूर देता हूँ। इसी तरह दीगर और लोग भी हैं जो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हर शख्स अपनी अपनी जगह कोशिश ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि बात आपने की थी तो मैंने आप ही की बातों को रख के जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि चाइना और पाकिस्तान में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। बात आपने वैसे दुरुस्त की है। आदिल साहब, आप क्या कहेंगे? चाइना जहाँ पर है, हमें नहीं पता हम अगले 20-25 सालों में वहाँ तक आज के दौर में चाइना पे पहुँच भी सकते, नहीं पहुँच सकते, वो तो एक अलग सिस्टम है। अच्छा, FIR के हवाले से जो हम बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि देखें हर काम के ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, वो अगर स्कूलिंग में जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना आगे। सबसे पहले वो प्री नर्सरी में जाएगा, फिर किंडरगार्टन 1 में, फिर 2 में, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। इसी तरह जब बच्चा गुम होता है तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, किसी फैमिली का बच्चा गुम हुआ तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो जाती है करीबी इलाका की मस्जिद में। पहले तो अपने अतराफ में सर्च करेंगे, फिर इलाके की मस्जिद में जाएंगे, वहाँ ऐलान करेंगे। ऐलान करने के बाद आगे पीछे बहुत सारे मतलब मोहल्ले के लोग मिल जाते हैं, ढूंढते हैं। जब 5-6 घंटे के बाद बच्चा नहीं मिलता तो फिर उनका ख्याल आता है कि हम FIR कटवाएं, या उससे पहले सबको क्या करती है, 1138 पे कॉल करती है। तो हमारी भी कुछ पैरामीटर्स हैं। हम जो कंप्लेन कर रहा है तो हमें उसके लिए एविडेंस भी तो चाहिए कि वो जो बच्चा गुम हुआ है उसके वालिद का क्या नाम है, NIC, डेट ऑफ बर्थ, उसकी तस्वीर, कुछ पैरामीटर। हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। तो FIR का भी ऐसे ही है कि जब स्टेप बाय स्टेप सारे काम होंगे तो ये भी एक प्रोटोकॉल में है ना कि आपको FIR लाजमी कटवानी है। बिल्कुल ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको कटवानी है। अब आप ये जैसे उन्होंने बोला कि भाई चोरी चकारियाँ हो रही हैं, CCTV फुटेज है कुछ, वो देखें, वो अनटिलनेस वो जिनका काम है वो खुद करेंगे। एक कॉल है, दिन साहब ले लेते हैं। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, यूसुफ सोडा बोल रहा हूँ, किमाड़ी मच्छर कॉलोनी से। जी यूसुफ साहब, क्या कहना चाहेंगे? सारी FIR की बात चल रही है और आपके ऊपर बंदे बोल रहे हैं भाई ये आप जो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो, लेकिन आपकी बातों से जितना पता लग रहा है ना, शायद ही अगर ये चैनल अगर इससे वजह नहीं होएगा तो किसी को पता नहीं लगेगा। अभी कोई किधर रोड बंद है वो हमारे को आगाही मिल रही है, बंदा कितना टाइम बच जाता है, सही पहुंच जाता है, किधर एक्सीडेंट होता है, हर चीज का एक आगाही हो रही है। और ये गलत बात है कि अगर आप बैठ के और ये बातें कर रहे हो इधर और ये इसका अमल नहीं हो रहा है, अमल हो रहा है। आप खाली उसको बोलो जुमे रात को जो DSP बैठता है ट्रैफिक का, जी,
दिया जी बैठते हैं, ये इनका जो प्रोग्राम का जिधर जिधर बंदे कंप्लेन कर रहे हैं उनकी आगाही के लिए वो उसको फोन करके बता रहे हैं भाई आपका ये काम हो गया या नहीं हुआ, वो फिर पूछ रहे हैं। ये हमने तकरीबन 5-6 मरतबा ये हमने कॉलेज किए हैं और हमारे को जवाब मिलता है और काम हुआ है। तो जो काम अच्छा हो रहा है तो उसको भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। माशाल्लाह इसकी वजह से, आपकी वजह से बहुत काम जो है आसान हो गए हैं, बहुत जगह पे जो है बंदा का काम हो रहा है। बाकी रहा FIR तो कुछ तो मालिक भी जो है सोचते हैं 3 आप वाली बात 3-4 लाख ढूंढते हैं, अगर मिलता तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे चाचे के घर में, मामे के घर में, ऐसा करते करते रुलते हैं। लेकिन कई बच्चा हाथ में भी आ जाता है तो वहाँ आपको जाओ तो वो बोलेगा कि आपके पास क्या सबूत है। तो जब FIR नहीं होगी तो हम भी उसमें हाथ नहीं डाल सकते, तो पुलिस कहाँ से डालेगी? बिल्कुल सही बात है। उनसे भी पूछते हैं भाई आपके पास कोई सबूत है? ये चीजें तो आती है। बाकी तनकीद बड़ा तनकीद नहीं होनी चाहिए, कुछ इजला भी होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में आपका जवाब इन्होंने दे दिया। कंक्लूड यही चीज़ थी, ये कंक्लूजन आपका था। जो बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को समझते हैं, बातों को समझते हैं, उनकी गहराइयों को समझते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो आप लोगों तक आगाही फराहम करना है। मैं अपने इस प्रोग्राम में उन बच्चों की तस्वीर आविज़ा करता हूँ, दिखाता हूँ, आप लोगों को शो कराता हूँ, इसलिए कि आप भी ज़ाहिर है यहाँ रह रहे हैं और कई जगह आपका विज़िट होता है, कई जगहों पर जाते हैं, तो वो होता ही है कि आपकी कहीं नज़र पड़ती है तो आप करीबी पुलिस स्टेशन में आप बता सकते हैं, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर आप बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ बच्ची इस जगह पर देखी है, इस तरफ से जाते हुए देखी है, ये यहाँ देखी गई है। फिर इदारे जो हैं वो रोशनी हेल्पलाइन हो या पुलिस हो, क्योंकि दोनों कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पहुँचकर तफ्तीश कर सकते हैं, उसको ढूंढने में मदद कर सकते हैं। एक आम आदमी, एक मैं या आदिल या XYZ, हमारी अप्रोच कितनी होगी? हम कहाँ तक जा सकते हैं? एक इदारा कहाँ तक जा सकता है और एक इनफरादी तौर पे एक शख्सियत कहाँ तक जा सकती है? हमारी आपकी अप्रोच नहीं होती है। और जो बेचारे मज़ीद हमारी तो चलें किसी हद तक, मैं कहता हूँ कि 1% अभी अगर है तो हमारी अप्रोच है, लेकिन जो बेचारे दीगर और मज़ाफ़ाती इलाका है, दूर दराज का इलाका है, वालिदैन गरीब हैं, उनको तो कॉल करने की भी रसाई नहीं होती। ऐसे ही है, बैलेंसेस नहीं होते उनके मोबाइल में। मैं हर एक बता रहा हूँ, शेयरिंग नहीं होती व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नहीं होता उन लोगों के पास, वो कैसे तलाश करेंगे? तो वो हमारा ये प्रोग्राम है, अब हम अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। बाकी कबूल करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह की है, और हमारी तो छोटी सी काविश है ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, पहचाने, अगर कहीं देखते हैं तो हेल्प आउट ज़रूर करें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है जनाब वो ख़त्म हुआ चाहता है। अगले पीर को हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान बासित को और रोशनी हेल्पलाइन से आदिल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।